परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित्यपत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अण भी पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक सब धरती कागद करो सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम राम राम से। पखापकी का अनुभव पक्ष की बात कर रहे हैं कि राम जी का नाम निष्पक्ष है, किसी भी पक्ष में नहीं, न पाप में है न पुण्य में है न भरम में है न कर्म में। एक इस नाम और निज नाम के अलावा जितनी भी करनी और क्रिया करने में आती है महाराज हमारे वो सब पक्ष की बात। निष्पक्ष तो केवल एक नाम है, नाम के अलावा सब कुछ पक्ष। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा भरम करम दुनिया सुन्यारा जहाँ सु रहो लिव लाई कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। इस नाम के अलावा और निज नाम के अलावा और कुछ भी करेंगे तो महाराज हमारे वो सब कुछ जो है पक्ष की करनी होगी, पक्ष की क्रिया होगी, जिसमें किसी में पुण्य बंधेगा और पुण्य के साथ पाप निश्चित रूप से बंध नहीं बना। क्योंकि सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी जहाँ जन्म जहाँ मरना ज्ञान विचार बुरा का देखो काल फास क्यों पढ़ना। ये सब कुछ चीज़ें जोड़े से ही। जहाँ पुण्य प्राप्ति का उपाय करोगे तो वहाँ नहीं चाहते हुए भी पाप बंध जाते हैं। सभी सुख प्राप्ति का ही उपाय करते हैं, कोई चाहते थोड़ी है कि दुख आ जाए, लेकिन नहीं चाहते हुए भी दुख आ जाता। और कोई मरना चाहता नहीं है, लेकिन ये मृत्यु तो आ ही जाती है नहीं चाहते हुए। कोई बूढ़ा होना चाहता नहीं है, लेकिन ये बुढ़ापा तो आ ही जाता है। तो ये सब चीज़ें महाराज हमारे की पक्ष की है। एक राम जी का नाम निष्पक्ष है। इस निष्पक्ष नाम को जो आत्मा धारण कर लेती है और उसके साथ सुरता उसकी लगी रहती है उस निष्पक्ष नाम में, तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो आत्मा इस संसार के सुखों से निष्पक्ष हो जाती है, शरीर के सुखों से निष्पक्ष हो जाती है, इंद्रियों के सुखों से निष्पक्ष हो जाती है, अपनी स्वार्थ पूर्ति से निष्पक्ष हो जाती है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति से निष्पक्ष हो जाती है। और इन सब से निष्पक्ष होकर, निष्पक्ष होने का क्या तात्पर्य है कि इनसे जो है हेत नहीं रहता, इनसे आसक्ति नहीं रहती, इनसे मोह का बंधन नहीं रहता। और इस आसक्ति और मोह बंधन को जब छोड़ेगी तभी वो जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो पाएगी। जब तक सुख प्राप्त करने की इच्छा का पक्ष अपने अंदर बना रहेगा तब तक वो निष्पक्ष कभी हो नहीं सकता।
ये निष्पक्ष नाम के बिना निष्पक्ष नहीं हो सकता। ये परमात्मा का नाम और निज नाम निष्पक्ष है। इसमें ताकत है, इसमें शक्ति है कि वो इस आत्मा को भी निष्पक्ष बना दे। तो जिसके पास ऐसा नाम और निज नाम का ताकत प्राप्त हो जाती है, वेद प्राप्त हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो महाराज फरमाने कि वो निश्चित रूप से निष्पक्ष हो जाता है, राग द्वेष से रहित हो जाता है और ब्रह्म को परसने की दशा उसके गट के भीतर आ जाती है। ब्रह्म पर्शा की दशा बताऊं, बायर के लक्षण पिचनाऊं, जाके रंग एक ही राव, माया सेती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्म रस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा, कनक कामणी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में, जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल कर्म करे न आना, यह चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, रामचरण के राम बिन सभी फोकट ज्ञान। ऐसा महाराज हमारे की निष्पक्ष नाम जो है सदगुरु बख्शिश करते हैं। तत्वरूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्तन माई, सब गट तेरे साइया खाली गटने कोई, बलिहारी वा गटने जामे पर गट। ऐसा निज नाम जिसके गट में, निष्पक्ष नाम जिसके गट में प्रकट हो जाता है, तो महाराज हमारे वो उसकी बलिहारी है, वही परम मोक्ष को प्राप्त हो पाता है। इस निष्पक्ष नाम के अलावा इस संसार के अंदर अनेक प्रकार की करनी और क्रियाएं, अनेक प्रकार के मत हैं, अनेक प्रकार के पंथ हैं, अनेक प्रकार के संप्रदाय है, अनेक प्रकार की भक्तियाँ हैं, अनेक प्रकार के क्रियाकलाप है। वो सब महाराज हमारे पक्ष की बात है। तो इन सब पक्ष की बातों से अलग जब तक नहीं होंगे, एक निष्पक्ष नाम का जब तक अपन सहारा नहीं लेंगे, आसरा नहीं लेंगे, उसके ऊपर पूर्णतया निर्भर नहीं हो जाएंगे, पूर्णतया शरणागत नहीं हो जाएंगे, तब तक महाराज हमारे वो पक्ष का क्रियाकलाप, पाप और पुण्य का तांता लगा रहेगा, वो छूटने वाला नहीं है। और जब तक वो तांता लगा रहेगा तो वो तीन लोकों के अंदर फिरता रहेगा। कैसे? तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जूं सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। इस प्रकार से पक्ष में पढ़कर, स्वार्थ पूर्ति में पढ़कर, अपने सुखों के लिए लगकर अनंत जन्मों तक दुखों में पड़ जाता। चार जुगा का बरस बदीता, लाख 340, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीसा, चार जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना, फिर 84 जब। ऐसे निष्पक्ष ज्ञान कौन बख्शिश करेगा? सदगुरु ही बख्शिश कर सकते हैं, 7वें सदगुरु मिलते हैं। बाकी 6 हदगुरु तक ऐसा ज्ञान प्राप्त होता नहीं, निष्पक्ष ज्ञान। 6 हदगुरु तक तो पखापकी का ज्ञान है, पक्ष का ज्ञान है, स्वार्थ पूर्ति का ज्ञान है, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति का ज्ञान है, 52 अक्षरों का ज्ञान है। इस भावना बारे की चीज़ जब तक प्राप्त नहीं होती, वो 7वें सदगुरु से प्राप्त होती है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले ले, आवे पूरब ले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक। ये सुख का सागर प्रेसता है, ये प्रेषित करने वाला इस आत्मा को परमात्मा के अंदर मिलाने वाला है, लेकर जाने वाला। और अगम देश से आता है, अगम देश में ही जाता है, जहाँ बिछड़ा जहाँ जाए समाया। ये अमर विमान है जिसके अंदर बैठकर वो आत्मा परम पद में चली जाती है, परम पद को प्राप्त कर लेती है। इसके अलावा, अमर विमान के अलावा इस संसार के अंदर जितने भी ज्ञान है वो सब पखापकी के ज्ञान है। तो महाराज इस प्रकार से पखापकी के अंग में फरमा रहे हैं, पखापकी में सब जग बंदियो, निरपक बिरला कोई, पख को छांड निरंतर खेले, सो जन पहिला होई। पूरा संसार पखापकी में बंधा, पूरे संसार को स्वार्थ चाहिए, पूर्ति चाहिए, सुख चाहिए, संसार के, शरीर के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, यही सबको पक्ष है। सबको 3 लोकों में फलों की प्राप्ति का ही उपाय चाहिए। तो महाराज जब तक ये उपाय में लगे रहोगे तब तक तो ये सब पक्ष की बात, स्वार्थ की बात है। पखापकी में सब जग बंदिया, निरपक बिरला कोई। इनसे ऊपर कोई उठा है, इनसे उपराम कोई हुआ है तो वो कोई बिरला ही। और इनसे उपराम कैसे हो सकता है? जब तक वो निज नाम प्राप्त नहीं हो तब तक उपराम नहीं हो सकता। शने शने उपरामित बुद्ध्या दति ग्रहिताम, आत्मसंसिता मनोकृतवाम, न किंचित अपि चिंती। इस प्रकार से निज नाम की जागृति से शने शने धीरे धीरे इन सब आसक्तियों से, शब्द रूप रस गंध स्पर्श
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब की आसक्तियों से ऊपर उठ जाता है और बुद्धि में धैर्यता आ जाती है, संतोष आ जाता है, जरना आ जाता है, विश्वास आ जाता है, प्रतीति आ जाती है, नैचा आ जाता है। बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो जाता है, बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति आ जाती है, राग से रहित हो जाता है। शनि शनि उपरामित बुद्धिया धृति ग्रहिताम आत्मसंसिता मनोकृतवाम न किंचित अपि चिंती है। ये मन भी आत्मा के आनंद में लग जाता है। जो आत्मा परमात्मा का अंश है, तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। ऐसे निर्गुण की भक्ति के भजन का भेद सदगुरु से जब प्राप्त हो जाता है तो इस तन देवल के बीच, तन रूपी मंदिर के बीच आत्मा जो परमात्मा का अंश है, उनके आनंद स्वरूप दर्शन घट के भीतर हमेशा होने लगता है। ऐसो समियो सदा ही हमारे, आठ पोर क्या सांझ सवेरे। हमेशा, और यही आरती यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं पूजा। ऐसे राम जी के दर्शन का समय 24 घंटे का, आनंद का समय 24 घंटे का। ऐसे आनंद को प्राप्त करते करते साधक राग द्वेष से निवृत्त हो जाता है। तो महाराज हमारे कि निरपक बिरला कोई, ऐसे कोई बिरले ही है जो ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके ऐसी परम अवस्था को, भक्ति की उत्कर्ष अवस्था को, चरम अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं। निरपक बिरला कोई, इस प्रकार से कोई निरपक्ष हो जाए जिसके लिए सब जग ईश्वर रूप है, भलो पुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल हो। तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन भुआर। ऐसा निष्पक्ष कौन हो सकता महाराज? जब तक ऐसा निष्पक्ष नहीं होता है तब तक तो जब लग भली बुरी सब भ्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग भय है त्रिकुटी तत्व विचारा। भले त्रिकुटी में तत्व का विचार कर रहे लेकिन तब तक डर है वापस 84 में आने का, क्योंकि अभी बुरा भी लग रहा है, भला भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, खराब भी लग रहा है, सब कुछ अनुभूतियाँ हो रही है। अभी तो सुख भी व्याप रहा है, दुख भी व्याप रहा है, तो अभी समदर्शिता की स्थिति आई नहीं। समदर्शी इच्छा कछु नाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई, असज्जन मम उर बसे कैसे, जैसे लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरम दहे नहीं हान नहीं। इस प्रकार की अवस्था को जब तक प्राप्त नहीं होते हैं तब तक तो बार बार जन्म मरण में आना पड़ता है। और जीते जी ऐसी अवस्था किसी बिरले की होती है और वो बिरला फिर परम मोक्ष में चला जाता है और वापस जन्म धर कर नहीं आता है। तो पखा पक्की में सब जगह बंदिया, थोड़ी सी भी पक्ष की रेस रह गई, थोड़ी सी भी पक्ष का रेवा रह गया, मक्खन निकाला उसमें से थोड़ा सा भी छाछ का रवा रह गया तो क्या होगा? बदबू आ जाएगी उसमें। बिल्कुल ता तपा के बिल्कुल साफ कर दो। घी में बदबू नहीं चाहिए तो छाछ बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए उसमें, बिल्कुल गर्म करके अच्छे से साफ करो। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि भजन करते 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 इसमें माया का भेड़ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, पक्ष का भेड़ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। निष्पक्ष हो जाओ, कोई भला नहीं कोई बुरा नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। उसके लिए तो सब समान हो जाए, सब परमात्मा रूपी हो जाए, सब राम रूपी हो जाए, किसी कोई भला नहीं दिसे और कोई बुरा नहीं दिसे, सबके अंदर एक ही राम जी के दर्शन। लकड़ी में भी भगवान है, दर्पण में भी भगवान है, सब में भगवान है, पर दर्पण में आपको आपकी शक्ल दिखाई देती, लकड़ी में आपको आपकी शक्ल दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि दर्पण स्वच्छ है। तो स्वच्छ रहोगे, निर्मल रहोगे, निर्मल भक्तों के हृदय में भगवान जल्दी स्वतः प्रकट हो जाते, क्योंकि वहाँ पे स्वच्छ मतलब राग द्वेष काम क्रोध मद मोह अहंकार का गंदगी नहीं है वहाँ पे। और वही साफ करके निर्मल होना है। और वो निर्मल कैसे होंगे? नाम लिया निर्मल नरदेही। इस नरदेही को निर्मल करना, राग द्वेष से रहित करना है तो परमात्मा का नाम का ही सहारा है। नाम के बिना कुछ हो नहीं सकता। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पारा। इस भवसागर से पार उतरना है तो कलयुग के अंदर स्वच्छ होना है, निर्मल होना है, इस मन को पवित्र करना है, इसके विकारों को मिटाना है, वासना को मिटाना है। तो केवल एक भजन सुवासना जड़ जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। तो इस प्रकार से महाराज हमने कि संसार के अंदर सुख की कामना, इच्छा, चाहना, वासना बनी रहती है तो जब तक वो निरपक्ष नहीं। निरपक्ष तभी है, अचाह तभी है जब कोई चाह ही नहीं रह जाए। ऐसी अवस्था को प्राप्त करना है। जब तक मन जिंदा रहता है तब तक मन की कोई ना कोई चाहना रहती है। इसीलिए महाराज फरमाने कि मन को मार मरेगा सोई,
परम धाम में वासा हो, जिसकी मन की कोई इच्छा नहीं रह जाए, मनोरथ नहीं रह जाए, मनोकामना नहीं रह जाए, संकल्प विकल्प नहीं रह जाए, वही परम धाम में पहुंच सकता है। तो महाराज तुम्हारा ऐसा निरपक्ष तो कोई बिरला ही होता है जिसकी मन की कोई चाहना शेष न रह गई, मन पूर्ण काम हो गया हो, मन परमात्मा में राम जी में लग गया हो पूरा, और राम जी के अलावा दूसरा और उसे कोई सूझता ही नहीं है। इसके अलावा तो पखा पक्की में सब जग बंदी हो, निरपक्ष बिरला कोई, ऐसे कोई बिरला ही इस निरपक्ष अवस्था को, निष्पक्ष ज्ञान को प्राप्त करके वो निष्पक्ष पद को प्राप्त करते हैं। पक कुचाड़ निरंतर खेले, इस प्रकार से वो सभी प्रकार के पक्षों को छोड़ देते हैं, राग के पक्ष को भी छोड़ देते हैं, द्वेष के पक्ष को भी छोड़ देते हैं, और वो निरंतर परमात्मा के आनंद में खेलते हैं। सदगुरु सता सहज शिष जेले, अरद उरद बिच रहमत खेले। उसके तो श्वास और उश्वास के बीच में राम जी के नाम का आनंद भरपूर आ रहा है। तो पक्ष को छाड़ निरंतर खेले, इस प्रकार से सभी पक्षों को छोड़ देते हैं। सुख दुख के सारे पक्ष, रात दिन के सारे पक्ष, सर्दी गर्मी के सारे पक्ष, जन्म मरण के सारे पक्ष, इन सब पक्षों को छोड़कर, राग द्वेष के सारे पक्ष, सब पक्षों को छोड़कर पक को छाड़ निरंतर खेले। किसी भी पक्ष में नहीं पड़ते, न अच्छे पक्ष में पड़ते न बुरे पक्ष में पड़ते, न किसी की बड़ाई करते न किसी की बुराई करते। बड़ाई करना भी पक्ष में पड़ना है, बुराई करना भी पक्ष में पड़ना है। और बड़ाई और बुराई कब तक दिखती है? जब तक इस प्रकार से परम आनंद घट के भीतर जागृत नहीं होता, तब तक सब चीजें सूझती। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हो। ऐसा निर्भय कब होगा, पक्ष रहित कब होगा? जब ऐसा महारस परमात्मा के नाम का प्राप्त हो जाएगा, जो खटरस श्राव से अलग है। खट्टे मीठे चरपरे कड़वे कसेले जो 6 रस है, उन सब 6 रसों से अलग श्राव आ रहा है परमात्मा के नाम का। सुखमणा में से अमृत जर रहा है। ऐसे जो अमृत का पान करता है महाराज तुम्हारे, वो पक्ष को छाड़ सकते, पक्ष को छाड़ निरंतर खेले। ऐसे वो निरंतर रूप से परमात्मा के आनंद में ही खेलता रहता है, परमात्मा के आनंद में ही मगन रहता है, गरक रहता है, गरकाप रहता है, मगन रहता है और कुछ भी नहीं कहता है। और उसी मगनता की अवस्था ऐसी बनी रहती है कि उसे और कुछ सूझता ही नहीं है। बुद्धि के ऊपर विराग आ जाता है, राग सारा मिट जाता है, द्वेष सारा मिट जाता है। तो पक्ष को छाड़ निरंतर खेले, सो जन पहला हो। महाराज तुम्हारे वो अव्वल है। पहले का मतलब A1 नंबर 1 है वो, A1 नंबर 1। पहला कौन? जो ऐसा निष्पक्ष हो गया। जन तो बहुत है भक्ति करने वाले इस संसार के अंदर, साध तो बहुत है, संत तो बहुत है, साधना करने वाले जन तो बहुत है, लेकिन उसमें प्रथम रैंक किसकी है? प्रथम मेरिट लिस्ट किसकी है? जो इस प्रकार से निष्पक्ष हो गया वो मेरिट में आ गया और पहले गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ उसको। 100 जन पहला हो। जिसे ऐसा प्रथम हो गया वही आनंद पद का वासी, वही केवल्य पद का वासी। और ये अवस्था जीते जी प्राप्त करनी, निरपक्ष होने की। पखा पक्की में जब तक लगे रहोगे तब तक परमात्मा अपने निजगर में स्थान देने वाले नहीं है। वो करे कि आपको तो अभी वासना है, अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। अंतमति सुगति, जहाँ आशा वहाँ बासा। तो अभी जैसा भी आशा रह जाएगी पक्ष की कुछ भी, तो महाराज फरमाने की वापस जन्म धर के आ जाओगे। तो अव्वल होना है, अपने को पहला होना है, अपने को प्रथम रैंक लानी है, गोल्ड मेडल हासिल करना है, परमात्मा के पद को प्राप्त करना है, आनंद पद को। तो इस प्रकार से पक्ष को छाड़ निरंतर खेले, किसी भी पक्ष में नहीं पड़ना है, बिना किसी पक्ष में पड़े अपने को भजन करते रहना है। भजन का आनंद लेते रहो, न किसी को बुरा कहो न किसी को भला कहो, सबको छुट्टी दे दो और अपना काम अपने करते रहो। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि वो सबसे उच्च कोटि के संत है, साध है, साधक है, जो इस प्रकार से निष्पक्ष हो गए, किसी भी पक्ष में नहीं पड़ते। जंगम जोगी शेख सन्यासी, खट दर्शन जग सारा, सब ही मिल दशों दिश खींचे, एक ब्रह्म निर्धारा। महाराज वो ब्रह्म तो निर्धार है,
उस ब्रह्म के तो कोई आधार ही नहीं है, उस ब्रह्म के तो कोई पक्ष ही नहीं है। उस ब्रह्म के लिए तो किसी को इधर उधर खींचातानी करने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन महाराज हमारे जोगी, जंगम, शेख, सन्यासी, खट दर्शन, जग सारा, सारा संसार जो है अपने अपने मत में बंधा हुआ है। मतवादी मत को पूछे, वो मत में ही लगा रहता है मतवादी। लेकिन महाराज हमारे वो परमात्मा मत से न्यारा है, किसी मत में नहीं, बुद्धि से न्यारा है। वो तत्व है, मत नहीं है। महाराज वो तत्व तो निर्धार है, उसको किसी बुद्धि की अपेक्षा नहीं है, किसी मत की अपेक्षा नहीं है, किसी एक मत में बंधा हुआ नहीं है, किसी एक बुद्धि में बंधा हुआ नहीं है। वो तो सर्वत्र है, व्यापक है, विशाल है। तो महाराज हमारे ये सब जो है अपने अपने पक्ष में बंधे हुए हैं, अपने अपनी आचार संहिता में बंधे हुए हैं, सब अपनी अपनी हद की क्रियाओं में बंधे हुए हैं। ये सब अपने हद की क्रियाओं को करने के का ही उपाय कर रहे हैं। तो महाराज में हद की क्रियाओं को करने से वो परमात्मा मिलने वाला नहीं। वो परमात्मा तो बेकरनी के देश में जब तक नहीं जाओगे, सदगुरु की मेहर नहीं होगी, तब तक मिलने वाला नहीं। जंगम जोगी, शेख, सन्यासी, खट दर्शन, जग सारा, पूरा संसार और खट दर्शनी भी छो, सब हद की क्रियाओं में लगे हुए, हद के आचार विचार में लगे हुए। हद के आचार विचारों का परमात्मा प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं। महाराज हमारे कह सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर ले। जब तक ऐसे सदगुरु की शरण नहीं ले लो, ऐसे नाम और निज नाम का आसरा नहीं ले लो और उनसे प्रीत नहीं लग जाए, तब तक महाराज फरमा रहे हैं कि आपका काम नहीं होने वाला। तो जंगम जोगी, शेख, सन्यासी, खट दर्शन, जग सारा, सभी मिल दिशों दिश खींचे, एक ब्रह्म निर्धारा। सभी अपने अपने मत में खींचते हैं, सभी अपने अपने पक्ष को अच्छा बताते हैं कि भाई हमारा ज्ञान अच्छा, हमारा श्रेष्ठ, और सब जो है फिर शास्त्रार्थ भी करते हैं। और किसी को कोई जीतते हैं, कोई हारते हैं शास्त्रार्थ के अंदर। इस प्रकार से महाराज में सब अपने अपने पक्ष में खींचने का कार्य करते हैं। लेकिन वो परमात्मा खींचातानी में नहीं है। वो परमात्मा तो खींचातानी से बिल्कुल अलग है। सब प्रकार की खींचातानी छोड़ दोगे जब वो परमात्मा प्राप्त होंगे। किसी भी मत में बंध जाओगे तो परमात्मा मिलने वाले नहीं है। वो मत तो बंधन है, जेवड़ी है, उस बंधन में बंधने से परमात्मा नहीं मिलने वाले। सर्वव्यापक परमात्मा इतने संकीर्ण नहीं है कि वो एक मत के अंदर प्राप्त हो जाएंगे। खट शास्त्र वेद पुराणा, अड़े भिड़े सो माया, जन सुखी राम ब्रह्म सो न चल, चले डिगे सो काया। महाराज हमारे वो ब्रह्म तो नेचर है, सत्य है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। उसमें तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। देश काल परिस्थिति से वो प्रभावित नहीं होता है। परिस्थितियाँ अनुकूल होती है, प्रतिकूल होती है, सृष्टि कितनी बार रची जाती है, कितनी बार महाप्रलय में चली जाती है, लेकिन वो सत परमात्मा तो सत का सत ऐसे का ऐसे रहता है, बिल्कुल अडिग रहता, अचल रहता। लेकिन महाराज हमारे खट शास्त्र वेद पुराणा, अड़े भिड़े सो माया, जो परमात्मा की अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं 6 शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, और फिर उनके ऊपर शास्त्रार्थ करते हैं। भाई कोई कहता है ये सही, कोई कहता है ये सही, कोई कहता है ये सही। तो महाराज हमारे वो किसी में नहीं है। ऐसे अनेक प्रकार के मत बखान करते हैं और सब अपने अपने मत को सही बताते हैं। तो महाराज हमारे इतने सारे मतों के अंदर वो परमात्मा नहीं है। वो तो नेचल है, अडिग है, सत्य है, किसी पक्ष में नहीं है। जन सुखराम ब्रह्म सो नेचल, चले डिगे सो काया। जो इस प्रकार से चल रही है, डिग रही है, वो तो काया है, और काया तो माया की है, और ये तो चली ही जाने वाली, ये रहने वाली नहीं है। लेकिन वो परमात्मा सत्य है, एक जैसा है, वो चलायमान नहीं है, वो परिवर्तनशील नहीं है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो वैसा का वैसा ही बना रहता है। तो महाराज फरमाने वो ही परमात्मा है, उसकी पहचान करो, वो निष्पक्ष। इसके अलावा तो जितने भी आकार धर कर आते हैं वो तो सब चले ही जाने वाले। आकारी को सेविया, गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार दे, छिन्मे देत मिटाए। इसलिए वो निराकार परमात्मा का जब तक आपको भेद नहीं मिलेगा, घट के भीतर आनंद प्राप्त नहीं होगा, तब तक ये गर्भवास की ताप मिटने वाली नहीं है। जब तक आप चलने वाले और डिगने वाले का संग करोगे, तब तक तो चलते और डिगते ही रहोगे, काया धारते ही रहोगे।
इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, नारायण संन्यास कयो जोगी कहे आदेश, नमस्कार ऋषियाँ कयो सदा पंथ में बेस, सदा पंथ में बेस अल्लाह फकीर सरावे, बंधन मान्या जैन संत सत नाम नाम्या भावे, सुखी राम रहीम कोई राम कहे आ पखा पखी की रेस, नारायण संन्यास कयो जोगी के आदेश। महाराज हैं 52 अक्षरों में मुख के द्वारा श्वासों के आधार से बोले जाने वाले सारे नाम पक्ष के नाम, इसमें कोई निष्पक्ष नाम है ही नहीं। चाहे वो कोई भी नाम बोल रहे हैं वो सब बराबर, क्योंकि वो सब पक्ष के नाम। निष्पक्ष नाम तो राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं, रूप देख देखण के माई दिष्ट मुष्ट में आवे ना। तो भले आप उसके बिना, उस निजनाम के बिना, निजनाम के वो निजनाम ही निष्पक्ष है, उसके बिना तो भले आप कुछ भी कहो। नारायण संन्यास कहो, सन्यासी नारायण नारायण कहते हैं। और जोगी के आदेश, जोगी लोग आदेश आदेश करते हैं, आदेश आदेश ऐसे बोलते हैं। और नमस्कार ऋषियाँ कहो, ऋषि नमस्कार नमस्कार कहते हैं। इस प्रकार से वो सब अपने अपने पंथ में बैठे हुए, अपने अपने मत में बैठे हुए। उनको जो है उनके मत में, उनके पंथ में, उनके पास जाओगे तो वो यही बात करेंगे, दूसरा नाम नहीं लेंगे। वो ऋषि के पास जाओगे नमस्कार ही बोलेंगे, जोगी के पास जाओगे आदेश आदेश ही बोलेंगे, क्योंकि उनका मत फिक्स है, उससे बाहर नहीं निकलेंगे वो अपने मत से। हमारा जो परमात्मा वो मत में थोड़ी बंधा हुआ है, वो सदा पंथ में बेस। इस प्रकार से वो हमेशा अपने मत में ही बंधे रहते, अपने मत से कभी बाहर नहीं निकलते। अल्लाह फकीर सरावे, फकीर अल्लाह को कहता है, अल्लाह अल्लाह करता है। और वंदन मान्या जैन, जैन जो है वंदना वंदना करते हैं, जय जिनेंद्र करते हैं। और संत सत नाम्या भावे, और संतों को सतनाम भाता है। संत सतनाम, सतनाम सतनाम कहते हैं। तो महाराज हमारे वो बोलने में तो है नहीं, भले आप सतनाम सतनाम कह दो, लेकिन कहने से क्या होगा जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाए आपको। सुख राम रहीम कोई राम कहे, भले उसे कोई रहीम कहो, भले उसे कोई राम कहो, क्या फर्क पड़ता। राम कहे सतिया बड़े, कहो मोक किसी जाए। राम कहने से क्या मिलता, क्या वो मोक्ष में चली जाएगी? नहीं जाती महाराज। सुनना तो 52 अक्षरों में लिए जाने वाले नाम भले कुछ भी लो, सब पक्ष के नाम, उसमें निष्पक्ष नाम है ही नहीं। निष्पक्ष नाम तो सदगुरु की अगाध सत्ता है, निज नाम है, सतनाम है, कुदरत कला नियंचर, सार नाम, जो आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में अनुभव करती। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नाए। तो सुखराम रहीम कोई राम कहे, आ पखा पकी की रेस, ये तो सब पक्ष की रेस, ये सब पक्ष की बात है। सब अपने अपने पक्ष मत पंथ संप्रदाय को अच्छा बताते, और सब अपने अपने पक्ष की तरफ खींचना चाहते हैं, लेकिन इनमें किसी में निज नाम नहीं है। जब तक निज नाम नहीं हो, निष्पक्ष नाम नहीं है, तब तक तो पक्ष में ही बंधे रहोगे, तब तक जन्मना मरना आरंभ रहेगा, बंद नहीं हो। आ पखा पक्की की रेस, ये सब पक्का पक्की की रेस है। इस पक्का पक्की की रेस में कहाँ तक दौड़ोगे आप? चालन की सरदा गणी फिर गोता खाए। इन सब पक्ष में पढ़कर चल रहे हैं, सब भक्ति कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, श्वासें लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी जन्म मरण में आ रहे हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि उनको निष्पक्ष ज्ञान नहीं है, निष्पक्ष चीज का पता नहीं है कि चीज निष्पक्ष क्या है, वस्तु निष्पक्ष क्या है, पाप पुण्य से बारे की चीज क्या है, भरम कर्म से बारे की चीज क्या है। उस चीज का पता नहीं होने की वजह से चालन की सरदा गणी और फिर गोता खाई, बार बार वापस गोते खा के आ रहे हैं, त्रिलोकी में आ रहे हैं वापस। तो आप पखा पक्की की रेस, नारायण संन्यास कहो जोगी के आदेश,
ये सब 52 अक्षरों में लिए जाने वाले नाम सब समान हैं। भले अल्लाह कहो, राम कहो, रहीम कहो, फ़कीर जो है, और भले सन्यासी वाले नारायण कहो, जोगी आदेश कहे, चाहे नमस्कार कहो, चाहे वंदना करो, ये सब महाराज हमारे पखा पक्की की रेस है। इसमें पखा पक्की के अलावा कुछ भी नहीं है। और महाराज फरमाने, कोई के राधा कृष्ण कहे, कोई के सीताराम, कोई के शिव शिव कही रया, कोई ले बे विष्णु को नाम, कोई ले बे विष्णु को नाम, किणी सत्य सायब मान्यो, दत्त कपिल तत् चीन ब्रह्म बिन और न जान्यो, सुखी राम ब्रह्म तो एक ही, ए पखा पकी को काम, कोई के राधा कृष्ण कहे, कोई के सीताराम। महाराज में कोई राधा कृष्ण कहते हैं, कोई सीताराम कहते हैं, और कोई शिव शिव कहते हैं, कोई विष्णु विष्णु कहते हैं, और कोई सत साहेब कहते हैं। लेकिन महाराज हमारे ये सब कहने में आने वाले नाम सब एक ही है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाई, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, तहाँ लग माया जानो भाई। ये सब महाराज हमारे परमात्मा के नाम है। लेकिन इन सब परमात्मा के नामों से माया की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। त्रिलोकी में फल प्राप्त होते हैं, फल पावे पदवी मिले, पर गर्भ न छूटे कोई। तो महाराज है उसमें गर्भ नहीं छूटता। जब तक आपको निज नाम प्राप्त नहीं हो, उस देश में नहीं पहुंच सकते। तो महाराज फरमा रहे हैं कि इस प्रकार से दत्त कपिल तत्व चिन्ह ब्रह्म न जानियो, दत्तात्रेय जी ने ऐसा, और कपिल भगवान ने ऐसा तत्व को चीना, तो उन्होंने ब्रह्म के बिना और कुछ भी नहीं जाना। कोई ब्रह्म है उसका तो निराकार है और अजन्मा है, अजोनी है, उसका कोई नाम ही नहीं है, उसका नाम लेने में ही नहीं आता। सुखराम ब्रह्म तो एक ही, ये पखा पक्की को काम, वो ब्रह्म तो एक ही है, बाकी सब पखा पक्की के काम है। कोई के राधा कृष्ण कहे, कोई के सीताराम, बोले कुछ भी कहो, उस निज नाम के अलावा सब बराबर है, उसमें कोई भेद नहीं है। पहुंचा पहुंचा एक मत, अण पहुंचा मता अनेक है। जो पहुंच गए वो एक मत है, वो तत्व को पूछते हैं, और बाकी जो नहीं पहुंचे हैं वो अनेक मतों में लगे हुए हैं, वो इधर ही लगे रहते हैं। तो महाराज में अपने को इस निष्पक्ष ज्ञान को, निज नाम को धारण करके उस अगम देश की प्राप्ति करनी है, जहाँ जाने के बाद आने की रीत नहीं है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है, चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशिमान होते उजियाला, ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशिमान होते उजियाला, नहीं काल की चोट जिला में ज्योति है, नहीं काल की चोट जिला में ज्योति है, चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है, चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है, जब चलने की करूं तैयारी, डूब दिया जाल पड़ा अति भारी, जब चलने की करूं तैयारी, डूब दिया जाल पड़ा अति भारी, जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है, जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है, चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है, चल हंसा उन देश
संबंध जामोती है। चाल पड़ी दुबद्या सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी। चाल पड़ी दुबद्या सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी। मन में किया विचार पांच जन सूती है। मन में किया विचार पांच जन सूती है। चल हंसा उन देश संबंध मोती है। चल हंसा उन देश संबंध मोती है। जाय किया सागर पर वासा, फिर नहीं आवन की आशा। जाय किया सागर पर वासा, फिर नहीं आवन की आशा। कहत कबीर विचार मौत सिर जुगती है। कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है। चल हंसा उन देश संबंध मोती है। चल हंसा उन देश संबंध मोती है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम।